भाई और बहनों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे मकर राशि की उस नक्षत्र की जिसका नाम सुनते ही मन में समृद्धि, साहस और शक्ति की गूंज सुनाई देती है। यह है घनिष्ठा नक्षत्र। मकर राशि का वह नक्षत्र जो इंसान को न केवल धनवान बनाता है बल्कि गुणवान भी बनाती है। पर याद रखिए, घनिष्ठा का मतलब सिर्फ धन और संपत्ति नहीं, बल्कि धन का सही उपयोग और जीवन का असली संगीत है। घनिष्ठा नक्षत्र कहता है, धन वही है जो दूसरों की भलाई में काम आए और संगीत वही है जो आत्मा को शिव से जोड़ दे। घनिष्ठा नक्षत्र की पहचान है, इनका स्वामी ग्रह है मंगल, इनके देवता है अष्ट वसु, प्रकृति की 8 शक्तियां, और इसका प्रतीक है ढोल वाद ताल लय और संगीत इनका प्रतीक है। और इनका गुण है साहस, ऊर्जा, सामर्थ्य और समृद्धि। घनिष्ठा नक्षत्र को कहते हैं नाद ब्रह्म का नक्षत्र, क्योंकि उसकी आत्मा संगीत, सामर्थ्य और सामाजिकता में बसती है। घनिष्ठा नक्षत्र का जातक जहाँ जाता है वहाँ ताल और लय पैदा कर देता है। उसकी उपस्थिति ही माहौल को जीवंत कर देती है। हर जगह वो खुशियां बिखेर देती है। घनिष्ठा नक्षत्र वाले जातकों के गुण इतने प्रखर होते हैं कि इन्हें समाज आसानी से भुला नहीं पाता। पहला गुण है इनके साहसी और निडर। ये लोग कठिन परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटते। घनिष्ठ जातक पर्वत की चोटी पर भी खड़ा हो सकता है और अंधेरे में भी मशाल जला सकता है। धन संपन्नता इनके गुण में है। नाम के अनुरूप इन पर धन और भौतिक सुख का आशीर्वाद होता है। सामाजिक आकर्षण, लोग इनकी ओर खींचे चले आते हैं क्योंकि इनके भीतर एक चुंबक होता है। संगीत और कला, संगीत नृत्य लय यह इनके जीवन का हिस्सा होता है। घनिष्ठा नक्षत्र वाला व्यक्ति केवल इंसान नहीं होता, वह चिंता चलता फिरता एक संगीत होता है। भाई और बहनों, जहाँ रोशनी होती है वही छाया भी होती है। घनिष्ठा नक्षत्र वालों की छाया इस प्रकार है कि क्या कमजोरियां हैं। उनकी कमजोरियां हैं क्रोध। मंगल के प्रभाव से इनका गुस्सा बहुत तेज होता है और ये गुस्से में आकर के निर्णय नहीं ले पाते। दूसरा है लालच। कभी कभी धन का मोह इन्हें भटका देता है और ये उस मोह में भटक जाते हैं। और तीसरा रिश्तों में दूरी। काम और महत्वाकांक्षा के कारण ये व्यक्ति रिश्तों को नजरअंदाज कर बैठते हैं। यही कारण है कि कई बार इन्हें अकेलापन घेर लेता है। घनिष्ठा का जातक बाहर से शेर होता है लेकिन अंदर से कभी कभी रो पड़ता है, क्योंकि वह रिश्तों में खोई हुई गर्माहट तलाश रहा होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से मकर राशि के जो घनिष्ठा नक्षत्र के जातक हैं उनका संबंध मंगल और शिव और नाथ ब्रह्म से है। घनिष्ठा का स्वामी मंगल है और मंगल का स्वभाव है उग्रता, ऊर्जा और साहस। लेकिन मंगल अगर नियंत्रण में न रहे तो यह जीवन को युद्ध भूमि बना देता है। इसलिए घनिष्ठा जातकों को चाहिए कि अपने मंगल को शिव की भक्ति में समर्पित करें, क्योंकि शिव ही है नटराज जिनके डमरू से ब्रह्मांड गूंजता है। घनिष्ठा नक्षत्र का रहस्य है नाद ब्रह्म। जब इनके भीतर का ढोल शिव के डमरू से जुड़ जाता है तब इनका जीवन तपस्या बन जाता है। इन्हें जीवन में क्या करना चाहिए? घनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए खास उपाय यह है कि शिव की उपासना करें। रोज शिव जी को जल, दूध, गंगा जल, बिल्वपत्र से उनका पूजन करें। शिव के मंत्रों का जप करें। मंगल शांति के लिए मंगलवार को व्रत रखें। संगीत की साधना करें। किसी वाद्य यंत्र या भजन के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में दान करें, खासकर अन्न और लाल वस्त्र। क्रोध पर नियंत्रण रखें। ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। घनिष्ठा का जातक जब अपने क्रोध को भक्ति में बदलता है तो वह सिर्फ इंसान नहीं, महापुरुष बन जाता है। घनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि धन का उपयोग समाज की सेवा में करना है। जीवन का असली संगीत तब बजता है जब आपका लाभ दूसरों के जीवन को छू जाए। घनिष्ठा नक्षत्र कहता असली धनी वही है जिसके पास दया का खजाना, और असली संगीत वही है जिसमें प्रेम की लय है। तो भाइयों और बहनों, घनिष्ठा नक्षत्र में यह सिखाता है कि धन और शक्ति का असली उपयोग समाज की भलाई में है। अगर आप घनिष्ठा नक्षत्र में जन्म है तो याद रखिए कि आपके पास ऊर्जा है, आपके पास धन और सामर्थ्य है, आपके पास संगीत और आकर्षण है। अब आप पर है कि आप इसे कहाँ खर्च करते हैं। घनिष्ठा नक्षत्र का संदेश है,
कि जीवन एक ढोल है, इसे ऐसे बजाओ कि इसकी गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई दे। तो यह रहा घनिष्ठा नक्षत्र, मकर राशि के अंतिम नक्षत्र का विशेष भाव। अपने जीवन को मकर राशि के जातक सुखी समृद्ध करना चाहते हैं तो नक्षत्र के अनुसार अपने जीवन को जिएं और आगे बढ़ें। मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।